देखिए प्यारे बच्चों, परिमेय और अपरिमेय संख्या समझने के उपरांत हम देखेंगे कैसे अपरिमेय संख्याओं को हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। तो सबसे पहले वर्गमूल 2 को हम देखेंगे संख्या रेखा पर किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो बहुत ही आसान है संख्या रेखा पर वर्गमूल 2 को निरूपित करना। आप एक संख्या रेखा खींचिए, 0 1 2 3 1 सेंटीमीटर में निशान लगा लीजिए। फिर 0 के आगे जो 1 सेंटीमीटर है यानी 1 है, उस 1 पर 90 डिग्री का कोण बनाइए जैसे यहाँ बनाया। फिर 1 सेंटीमीटर दूरी प्रकार में भरिए और O को केंद्र मानकर एक चाप लगाइए। ये चाप लगेगा यहाँ पर, और फिर इसको आप O से यानी शून्य से मिला दीजिए। तो ये जो रेखा आई है OB, ये OB रेखा रिप्रेजेंट करेगी वर्गमूल 2 को। कैसे आप यहाँ देख सकते हैं, अगर ये 1 सेंटीमीटर है और ये 1 सेंटीमीटर है यानी OA और AB 1 सेंटीमीटर हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय अगर मैं लगाऊं यहाँ पर, तो पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, और ये OB जो है वो कर्ण है, तो 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग ये आपका वर्गमूल 2 बन जाता है, यानी OB का मान आता है वर्गमूल 2। फिर आप प्रकार में दूरी भरेंगे, प्रकार में दूरी OB भरेंगे और OB दूरी भरकर एक चाप लगाएंगे जो ये दिखाया है इसने, और ये जो चाप है ये संख्या रेखा को P पर काटेगा और यही आपका वर्गमूल 2 निरूपित करेगा। आइए देखते हैं कि और वर्गमूल 3 कैसे हम निरूपित कर सकते हैं। तो वही प्रक्रिया, एक संख्या रेखा बनाएंगे, 1 सेंटीमीटर पर निशान लगाएंगे, 0 से 1 जहाँ होगा वो A लिख देंगे, वहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। 90 डिग्री का कोण बनाने के उपरांत आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ से हमने 1 सेंटीमीटर इसमें से काट लिया है, और 1 सेंटीमीटर काटने के उपरांत हम O को B से मिला देंगे। A भी 1 सेंटीमीटर है, ये आपका पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे 1 और 1 तो वर्गमूल 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग 2 हो जाएगा। फिर ये जो OB आप देख रहे हैं, इस OB पर B बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। चांदा रख के बना लेंगे चाहे पटरी प्रकार से बना लेंगे। ये 90 डिग्री बन गया, आप देख भी रहे हैं 90 का निशान है भी, कोण OBD। फिर इसमें से 1 सेंटीमीटर काटेंगे, B से 1 सेंटीमीटर दूर ये D पॉइंट होगा यानी BD 1 सेंटीमीटर होगा, उसको हम D से मिला देंगे। और ये देखेंगे हम कि ये वर्गमूल 2 है, और पाइथागोरस प्रमेय अगर हम इन दोनों त्रिभुज में लगाए हैं तो इसका मान हो जाएगा OD का वर्गमूल 2 का वर्ग यानी 2 प्लस 1 का वर्ग यानी 1, यानी ये मान वर्गमूल 3 है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं OD जो है वो वर्गमूल 3 है। इसे दूरी प्रकार में भरकर O को केंद्र मानकर OD दूरी भरेंगे, और जब चाप लगाएंगे तो संख्या रेखा पे जहाँ भी काटेगा वो वर्गमूल 3 आ जाएगा। इस तरह से संख्या रेखा पर हमने वर्गमूल 3 को भी निरूपित कर दिया। इसी प्रकार ये दोनों प्रश्न आप करेंगे, और जैसे यहाँ दिया है कि संख्या रेखा पर वर्गमूल 5 किस प्रकार निरूपित करेंगे, तो ये सर्पिल विधि कहलाती है कि पहले आप 1 सेंटीमीटर वर्गमूल 2 आ गया था जैसे वहाँ आया था, फिर वर्गमूल 3 आया था, फिर आप यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनाएंगे, फिर 1 सेंटीमीटर काटेंगे, इसको इससे मिलाएंगे, ये वर्गमूल 4 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनाएंगे, उसको काटेंगे, फिर इसको इससे मिलाएंगे, वो वर्गमूल 5 आ जाएगा। और O से इसको दूरी भरकर आप जब चाप लगाएंगे जैसे यहाँ हमने लगाया है, आप देख रहे हैं, इसी प्रकार यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनाइए, फिर OD पर 1 सेंटीमीटर काटिए, O से जुड़िए। यह एक तरीका और है कि O और ये A इस बार 2 को लिख दीजिए, 2 पे 90 डिग्री कोण बनाइए, 1 सेंटीमीटर काटिए, जोड़िए, तो वो जो आएगा आपके पास वो सीधे सीधे वर्गमूल 5 आ जाएगा। और बिल्कुल जैसे हमने यहाँ O से ये दूरी भर के चाप लगाकर यहाँ एक बिंदु प्राप्त किया है, वो वर्गमूल 2 है, ये वर्गमूल 3 है। ऐसे ही जब 2 पे 90 डिग्री का कोण बना के 1 सेंटीमीटर काट के आप लगाएंगे, वो वर्गमूल 5 हो जाएगा। ओके, और ये जो विधि है इस प्रकार की जो चल रही है कि 90 डिग्री पर 90 डिग्री का कोण बनाकर कर्ण पर फिर हमने 1 सेंटीमीटर काट के मिलाया, ये सर्पिल विधि कहलाती है। तो आपका काम है प्रश्नावली 1.2 को पूर्ण करना, ये हमने आपको बता दिया है। अब इसने पूछा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। बिल्कुल सही बात है, होती है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m के रूप में होता है, और जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है। इसके कहने का अर्थ है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m के रूप में होता है, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है। तो ये बात गलत है, क्योंकि संख्या रेखा पर कुछ ऋणात्मक बिंदु भी होते हैं, और जब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो वो ऋणात्मक नहीं भी आ सकता है प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल, क्योंकि यहाँ पर कोई निशान नहीं दिया है। इसका मतलब इसकी ये बात गलत है, क्योंकि ऋणात्मक संख्या कभी भी प्राकृतिक संख्याओं का वर्गमूल नहीं हो सकती। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, ये बात भी गलत है, क्योंकि कुछ वास्तविक संख्याएं ऐसी हैं जो परिमेय होती हैं। ये कह रहा है कि सभी वास्तविक अपरिमेय होती हैं। वास्तविक संख्या 2 प्रकार की होती है, परिमेय और अपरिमेय। तो कुछ वास्तविक संख्याएं परिमेय भी होती हैं, सभी
अपरिमेय नहीं हो सकती। अगला है इसके, क्या सभी पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? बिल्कुल नहीं होते। 4 का वर्गमूल 2 होता है, अपरिमेय नहीं है। 9 का वर्गमूल 3 होता है, अपरिमेय नहीं है। 1 का वर्गमूल 1 होता है, अपरिमेय नहीं है। यदि नहीं तो ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए। आपने बता दिया आपको। 4 का उदाहरण दे दीजिए, 4 का वर्गमूल 2। 0 का उदाहरण 0 का वर्गमूल 0। 1 का उदाहरण 1 का वर्गमूल 1। तो ये जो है आपकी परिमेय संख्या है जिसका हम वर्गमूल निकाल रहे हैं और वो अपरिमेय नहीं आ रहा है। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं कि 3 जो है एक परिमेय संख्या है लेकिन इसका वर्गमूल अपरिमेय है। 2 एक परिमेय संख्या है, इसका वर्गमूल अपरिमेय है। तो हमें ऐसा उदाहरण देना है कि परिमेय संख्या तो हो वर्गमूल के अंदर लेकिन वो अपरिमेय ना हो, यानी ये वर्गमूल हट जाए। जैसे 4 है, 4 का हम वर्गमूल लेंगे, 4 का वर्गमूल तो 2 आता है। 9 का वर्गमूल 3 आता है। तो 4 और 9 का एग्जाम्पल लेके आप समझा देंगे कि भाई कुछ संख्या दुनिया में ऐसी नहीं है परिमेय जिनका वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता है। दिखाइए कि संख्या रेखा का वर्गमूल 5 किस प्रकार निरूपित करेंगे। ये हमने अभी आपको इससे पहले बता दिया है। एक बार फिर वीडियो को आप देख लेना चाहें तो। वास्तविक संख्या है उनके दशमलव प्रसार, इसको आप पढ़ लेंगे। इससे पहले हम वीडियो डाल रहे हैं इसका, और उसको आप देख लेंगे कि किस प्रकार ये 3 परिमेय संख्या है और जब हमने 3 से 10 को भाग दिया तो हमारे पास किस प्रकार के भागफल आए। यहाँ 3.333 आ रहा है, 3 बार रिपीट हो रहा है। 8, 7, 5 पूर्ण हो गई यहाँ पे भाग, क्योंकि इसके बटे में 7/8 था। और 1/7 जब 7 से हमने 1 को भाग दिया तो 0.14287 857 लगातार आ रहा है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि कुछ चरणों के बाद या तो शेषफल शून्य हो जाता है या शेषफल की पुनरावृत्ति होती है, यानी भाग पूर्ण नहीं होती। इसका अर्थ है कि जब शेष शून्य हो जाता है तो जो भागफल आता है ऐसी संख्याओं को, परिमेय संख्याओं को जिनका शेषफल शून्य आता है, शांत दशमलव संख्याएं कहलाती हैं। और जिनका शेषफल कभी भी शून्य नहीं आता तो ऐसी संख्याएं कहलाती हैं अनवसानी आवर्ती संख्या। जैसे 1/3, 3 से 1 को भाग करो 3 आते ही रहेगा, आप करके देख लेना। 7 से 1 को भाग करो आते ही रहेगा, 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5 7 लगातार रहेगा। इसके पश्चात आप ये एक्सरसाइज देख रहे हैं। ये आपके सामने प्रश्नावली 1.3 है। इसमें कह रहा है भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए। तो 100 से आप 36 को भाग करेंगे, दशमलव रूप में आ जाएगा। 11 से 1 को भाग करेंगे, इसको पूर्ण रूप में, मतलब इनका दशमलव रूप आपको लिखना है। ये 1/7 बराबर ये है, तो आपको बिना भाग करे बताना भाई 2/7 कितना होगा। तो 2/7 का मतलब हुआ 2 गुणा 1/7, 2 से इसकी गुणा कर देंगे। 3/7, 3 गुणा इसका 1/7 के मान की गुणा कर देंगे। तो इस प्रकार बिना भाग दिए आप जो है 2/3, 3/4, 4/7 का मान निकाल सकते हैं, जबकि आपको 1/7 का मान ज्ञात है। ये तीसरा और चौथा प्रश्न बाद में कराएंगे हम आपको। 5वां सवाल देखिए, 1/17 के दशमलव प्रसार की पुनरावृत्ति खंडों की अधिकतम संख्या क्या होगी। भाग करिए, 17 से 1 को भाग करिए और जांचिए। दशमलव के 17-18 स्थानों तक आप जाएंगे तो किसी न किसी स्थान पर जाके पुनरावृत्ति शुरू हो जाएगी। पुनरावृत्ति 3-3-3 जैसे एक ही अंक की भी हो सकती है और अंकों के समूह की भी हो सकती है। जैसे आप यहाँ 1/7 के मान में देख रहे हैं कि 1 4 2 8 5 7 ये पूरे अंकों का समूह है। जब 7 से हम 1 को भाग करते हैं तो ये समूह ही बार बार अंकों का पुनरावृत्ति इसकी होती है। आगे बढ़ रहे हैं। ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती। अनवसानी अनावर्ती का मतलब ये हुआ कि दशमलव प्रसार जो हम निकाल रहे हैं उसमें पुनरावृत्ति नहीं हो रही, आवृत्ति नहीं हो रही। तो ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो वो तो अपरिमेय होती हैं। अपरिमेय आप जानते हैं कौन कौन सी होती हैं। वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5। 3 एग्जाम्पल आप दे देंगे। परिमेय संख्याएं 5/7 और 9 और 11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो आप पहले इनका दशमलव रूप निकाल लेंगे 5/7 और 9/11 का, और फिर आप देखेंगे कि इनके दशमलव रूप जो आएंगे उन दशमलव रूप में छोटी संख्या से बड़ी और बड़ी संख्या से छोटी ऐसी संख्या लिख देंगे जिनका दशमलव रूप अशांत अनवसानी अनावर्ती। जैसे 7/5 का आप देख रहे हैं दशमलव लगा के 0.7 कुछ आएगा, इसका लगाएंगे 0.8 कुछ आएगा। तो 0.7 और 0.8 के बीच में ऐसी संख्याएं जो जिनका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती। तो आप लिख दीजिए 0.75 है ना, 0.75। अब ऐसी संख्या लिखिए जिसका अनवसानी अनावर्ती हो, यानी 0.75 2 1 5 1 3 5 8 5 1 0 0 0 0 1 कुछ भी लिख दीजिए आप। ऐसी 2 संख्या लिख दीजिए जो 0.7 से बड़ी हैं, 0.8 से छोटी हैं, लेकिन उनका दशमलव प्रसार
में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति या किसी भी ग्रुप की समूह की पुनरावृत्ति नहीं हो रही। इनमें से बतानी कौन कौन संख्या परिमेय, कौन सी अपरिमेय। आप देख रहे हैं वर्गमूल 23 नहीं निकल सकता इसका मान प्राकृतिक रूप में, तो ये आपका अपरिमेय हो गया, क्योंकि इसकी दशमलव प्रसार जो है वो अनवसानी अनावर्ती आएगी। 225 15 का वर्ग होता है, तो इसका मान 15 आ जाएगा, यानी ये हल हो गया, तो ये परिमेय संख्या है। इसकी भाग पूर्ण है, यानी इसमें किसी भी संख्या की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। पुनरावृत्ति का मतलब आगे आप देखना डैश डैश नहीं लगाए, इसका अर्थ इसका भाग पूर्ण हो गया, शेषफल शून्य आया होगा, ये एक परिमेय संख्या है। आप ये देख रहे हैं कि 4 7 8 4 7 8, ये 4 7 8 4 7 8 लगातार आता जाएगा, यानी ये शांत अनवसानी आवर्ती है। इसका अर्थ ये हुआ ये एक परिमेय संख्या है। अनावर्ती होता तो अपरिमेय होती, जैसे ये है 1.10 100 1000। कोई समूह यहाँ 10 है तो यहाँ 100 है तो यहाँ 1000 है, कोई समूह यहाँ पर बार बार रिपीट नहीं हो रहा। इसका मतलब ये किस तरह का प्रसार है, अनावसानी अनावर्ती। तो अनावसानी अनावर्ती अगर प्रसार होता है तो आप जानते हैं कि इसका जो रूप है वो अपरिमेय संख्या का रूप। धन्यवाद।